पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। प्रभु आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके रुके हुए काम प्रभु आज बनाएगा। इसलिए आज हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुई और जैसे कि जानते हैं आप, हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से, और निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने कभी भी बाइबल को पूरा नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी बाइबल को पढ़ लेंगे, क्योंकि हम शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग पढ़ेंगे और उसमें कुछ कुछ मेन बातों को मैं आपको बताता जाऊंगा। और आज 15 अध्याय हम लोगों ने पढ़ा और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर ने जब उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, लाल समुद्र को पार करवाया और खारे पानी को मीठे में परिवर्तित कर दिया, उसके बाद परमेश्वर ने कुछ कहा उन लोगों से। अब क्या कहा परमेश्वर ने? लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर उनसे कहते हैं, यदि तुम मेरा वचन तन मन से सुनोगे, ध्यान करके सुनोगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करोगे। पहली बात, तुम वचन को सुनोगे, लेकिन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला, उस पर काम करने वाला प्रभु को चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही काम है, यदि तू वह करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार, उसके वचन के अनुसार यदि तू अपने जीवन में चले, तब परमेश्वर का वचन कहता है तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, अभी कुछ समय पहले जो इजराइलियों ने अपने आंखों के सम्मुख देखा था कि मिस्रियों पर कितने रोग पड़े और बहुत सारे मिस्री मारे गए इन विपत्तियों के कारण। परमेश्वर कहते हैं कि जितने रोग मैंने मिस्र देश पर भेजे थे, मिस्रियों पर भेजे थे, कि उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, तुझ पर एक भी रोग नहीं आएगा। तो रोग मुक्त रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा, कोई बीमारी तेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई विपत्ति तेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई दुख तेरे जीवन में नहीं आएगा, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने और उस पर चले। तब तेरे जीवन में मैं कोई रोग नहीं भेजूंगा, कोई भी रोग नहीं। आज संसार बीमारियों में है, हर परिवार का हर सदस्य बीमारी में है, लेकिन उसका इलाज परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर यहां पर सिखाते हैं, यदि तू मेरी आज्ञाओं पर चले, यदि तू तन मन से मेरे पीछे चले, मेरी बातों को सुने, तो तुझ पर एक भी रोग नहीं पड़ेगा, एक भी रोग नहीं पड़ेगा। अव्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 1 और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू तन मन से मेरी आज्ञाओं को माने तो ये सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा, तेरे परिवार को दूंगा। बहुत सारी आशीषों का वर्णन वहां पर किया गया है। तो यदि तू तन मन से मेरी आज्ञाओं को माने, उन पर चले, तो कोई रोग तुझ पर नहीं पड़ेगा और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर तुझे देगा। तो इसलिए अपने जीवन में इस काम को करें। क्या काम? कि परमेश्वर की बातों को सुने,
उन पर चलें, और जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही अपने जीवन में करें। वो ना करें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। मैक्सिमम लोग वो करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, वो जानबूझकर उसी काम को करते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और आशीषित होते चले जाएंगे, सफल होते चले जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं सुधराम गुरुवे MP बालाघाट का रहने वाला हूं और मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। जैसे 2025 में ट्रांसफ़र की पॉलिसी निकली और मैं ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया और उसी दिन से मैंने घोषणा शुरू कर दिया कि मेरे ट्रांसफ़र हो गया और मेरे को अच्छी स्थान मिल गया। इस प्रकार से मैं लगातार घोषणा करता रहा और जैसे ही सूची निकली उसके बाद मेरे ट्रांसफ़र भी हो गया, अच्छे स्थान भी मिल गया। इसके लिए मैं PK ब्रदर एंड सिस्टर अमृता मसीह को धन्यवाद देता हूँ। इनकी मिनिस्ट्री और बहुतायत से आगे बढ़े। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के प्रभु, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने रात भर हम सबको संभाले रखा पिता, और ये नया दिन प्रभु हमें दिया जिसमें हम जीवित रहकर तेरी महिमा को कर पा रहे हैं। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरी अगुवाई परमेश्वर आज के दिन हम सब के साथ में हो। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे साथ में है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट हर एक के ऊपर कब्जा ले, हर एक भाई, हर एक बहन को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदावन जो तेरे नाम पर विश्वास करते पिता अपनी अगुवाई में चलाएं परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक नेगेटिविटी से, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे से अपने लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करे पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आपकी इच्छा, आपकी भलाइयां प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद देते प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या, किसी भी दुख में, किसी भी प्रॉब्लम में पाए जाते हैं, तो यीशु के नाम से मैं आज कमांड करती हूँ उन समस्याओं को, उन दुखों को, उन बीमारियों को, उन नेगेटिव बातों को यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाओ। इसी वक्त ये सारे भाई बहन आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए जो आज की सुंदर सुबह में प्रभु तूने हमसे बातचीत किया पिता। सच में मेरे पिता, जो पिता आपने इजराइलियों से कहा यदि तुम मेरे विधियों को मानोगे, तुम उसे मन लगाकर उन विधियों को, उन आज्ञाओं को मानोगे, तो जितने रोग मिस्रियों पर डाले गए थे उनमें से एक भी तुम पर ना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब ये भाई बहन तेरे पीछे चल रहे प्रभु, हर दिन प्रभु मसीह सफर में प्रभु, इस मसीह विश्वास में प्रभु जी, हर दिन तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु ये बढ़ा रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु सुबह शाम आपके वचन से प्रभु आपके लोग उत्साहित हो रहे हैं, करेक्शन उनके लाइफ में हो रहा है पिता, हर प्रकार के चेंजेस, हर प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपका पिता आपके लोगों के जीवन में हो रहा है प्रभु, क्योंकि तू अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है प्रभु अपने लोगों के जीवन में प्रभु जी। तू उनके जीवन में हाजिर है परमेश्वर। प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु कार्य कर रहे हैं पिता। यदि आज कोई भी प्रभु आपके वचन के अनुसार, तेरे विधियों के अनुसार नहीं चल पा रहे प्रभु, तो पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है आप उनकी सहायता और मदद करें कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने में, तेरे विधियों पर चलने में, तेरे कहे हुए एक एक वादे पर भरोसा रखने में आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें प्रभु। तूने कहा है मैं तेरा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। यदि आज कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके लोगों के परिवार में और उनके जीवन में बनी है, उन्हें लगता है कि कहीं कोई लज्जित ना हो जाए अपने बच्चों के कारण या फिर अपने पति, अपनी पत्नी के कारण कहीं वो लज्जित ना हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ तूने कहा है कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की प्रभु उतनों ने प्रभु जीवन को पाया है। आज यदि इन भाई बहनों का जीवन इस प्रकार का है पिता, तो प्रभु आप प्रभु बेइज्जत होने से, प्रभु जी अपमान होने से अपने लोगों को बचाएं पिता, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज इनके बच्चे गलत रास्ते, गलत संगति में या फिर गलत रिलेशन में फंस गए परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां पिता, इसी वक्त उन बच्चों को, उन नौजवान भाई बहनों को तेरी हुजूरी में रखते और कहते प्रभु इस टेम्पटेशन से, इस परीक्षा के समय से प्रभु ने बाहर निकाल पिता और उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। आज
जितने भी लोग परमेश्वर कर्जे में है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, जिनके पास कोई जॉब नहीं, जिनके पास प्रभु वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे प्रभु, ऐसी असफलताएं प्रभु आपके लोगों के जीवन से चली जाए मैं कमांड करती हूँ। और प्रभु आपके लोग सफल हो, आशीषित हो, प्रतिष्ठित हो और तेरी अद्भुत महिमा को देखें। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार एक भी रोग प्रभु तेरे लोगों पर नहीं पड़ेगा। इसी वक्त यदि कोई भी रोग है उसे हम यीशु के नाम से जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, इसी समय बच्चों के अंग को, उनके अंदरूनी अंगों को, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को तूने चंगा कर दिया, हर एक रोग, हर एक बीमारी से मुक्त कर दिया। नौजवान भाई बहनों को आपने रोग से मुक्त कर दिया। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, बुजुर्गों के शरीरों को चंगा किया। इस समय हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की चोट घाव, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ, बीमारियां जाओ यीशु के नाम से, कैंसर जाओ यीशु के नाम से, ट्यूमर जाओ, पैरालाइज जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार की माइग्रेन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, शुगर बीपी की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, शरीर की कमियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त प्रभु जी जिन्हें एलर्जी है, यीशु के नाम से एलर्जी नष्ट हो। धन्यवाद करते पिता, तूने छुआ और चंगा किया। परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाते आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, इनके प्राणों की हिफाजत करें, इनके बच्चों की हिफाजत करें परमेश्वर पिता। प्रभु घर में होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभु आप इन्हें बचाएं प्रभु, बाहर हर एक दुर्घटना से प्रभु अपने लोगों को बचाएं प्रभु, हर एक फ्रॉड से उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। कोई भी इनका व्यर्थ फायदा ना उठाए परमेश्वर, क्योंकि जो तेरी आज्ञा और तेरी विधियों पर चलता है प्रभु तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी और विपत्ति नहीं पड़ने देता। धन्यवाद, आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, चाहते प्रभु जी आपका वचन के अनुसार कि जो काम तूने इन भाई बहनों के जीवन में शुरू किया है प्रभु उसे अपने आने तक प्रभु पूरा करें, इन्हें दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए, इन भाई बहनों के जीवन से अपने नाम की महिमा ले। धन्यवाद करते प्रभु जी, भाई बहनों की मैरिज होने में सहायता और मदद करें, अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करें, जिन बहनों की कोई संतान नहीं संतान देकर ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद करते, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।